क्या दिया गया है हमें? कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इक्वल टू दिस वन एंड y0 इक्वल टू 0. IVP has a unique solution on R. Every solution of IVP is bounded on its maximal interval of existence. ठीक है, समझे? देखो, IVP has a unique solution, यहां नीचे क्या लिखा है ताकि ये ना लिखें कि द सॉल्यूशन ऑफ IVP, एवरी सॉल्यूशन, ताकि आपको पता ना चले कि यूनिक है. और यहाँ लिखा है मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस, यहाँ लिखा है आर. तो आर होगा, आर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. ओके, लेट्स चेक. सबसे पहले बाई, मैं यहां पे लिख रहा हूं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां से. ओके, वाई ई टू दी पावर, देखो ये ई टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर. इस ओडी को आप ऐसे समझो, ऐसे होता है ना, वाई डैश इक्वल टू एफ एक्स वाई, और एफ कंटिन्यूअस हो और विथ रिस्पेक्ट टू वाई लिपचिट हो, तो आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है बाई एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से. वही मैं यूज कर रहा हूं. ठीक है, सी ई टू दी पावर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन इज कंटिन्यूअस एंड अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस क्या आएगा, 2y ओवर विथ रेस्पेक्ट टू y. ऐसे लिख देता हूं मैं, डेल एफ ओवर डेल y प्लस वन इज बाउंडेड. ओके, बाउंडेड, सो बाउंडेड है तो लिपचिट होगा विथ रेस्पेक्ट टू y. बाउंडेड, सो e to the power is Lipschitz on with respect to r, with respect to y. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, ये लिपचिट होगा किसी भी, मतलब पूरे r में. r माने जानते हो कि पूरे r में डेरिवेटिव बाउंडेड है ना. कोई भी रियल वैल्यू ले लो आप, मतलब कोई भी रियल इंटरवल ले लो. ओके, ऑन r. इसमें y है बाय द वे, x है ही नहीं इसमें. ठीक है, तो जिस केस में मैं आपको, एक थ्योरम भी होती है जो ये बताती है कि सॉल्यूशन का इंटरवल जो होगा मैक्सिमल आर होगा इस केस में. लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ. ट्रिक क्या मतलब, ट्रिक नहीं है, जस्ट उसी तरीके का प्रोसीजर है जैसे हम करते हैं कि जब भी ये वाला बाउंड, जब भी ये वाला बाउंड क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ बी हो जाए. जो भी आप रेक्टेंगल लोगे, रेक्टेंगल लेते हो ना, उससे इंडिपेंडेंट हो जाए तो सॉल्यूशन यूनिक होता है. नहीं, सॉल्यूशन का जो इंटरवल होता है वो पूरा आ आता है. मैं उसको वैसे करके दिखाता हूँ. ओके, चलो. गिवन आईवीपी, गिवन आईवीपी हैज सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बाय एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम. ओके, बाय एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस डॉट 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 एंड यूनिकनेस थ्योरम. ओके, थ्योरम. सो let to show that its maximal interval, to show that maximal interval of existence is r, is r, is it is enough to show, enough to show that, ये इनफ है दिखाने के लिए, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑन, यूनिक तो होगा ही वो, लेकिन हर इंटरवल में एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म की, ऑन ईच माइनस एल टू एल फॉर एल बिलोंग्स टू आर. ठीक है, हर इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, ऐसा मैं दिखा देता हूं. समझ रहे हो? तो मैक्सिमल इंटरवल जो आ जाएगा वो आर आ जाएगा. ओके, सो सी
तो टू सो इट, ये मैं आगे की, मैंने आपसे जैसे कहा ना, आप घर में चेक करना। एक चीज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ एक थ्योरम के लिए, कि अगर एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम में ये कंटिन्यूअस हो और ये फंक्शन लिपचिट हो ऑन आर, तो क्या सॉल्यूशन जो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस सॉल्यूशन बताती है वो मैक्सिमल इंटरवल आर हो जाएगा क्या? ठीक है। लेकिन मैं उससे आगे की चीज बता रहा हूँ, कभी कभी आप क्या हो कि चलो ऐसा हो कि ये लोकली लिपचिट हो फंक्शन, तो आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे कर लेना, ठीक है? कैसे करेंगे? तो आर को लेना, लेट आर बी द रेक्टेंगल एक्स वाई, एक्स कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा, L2 माइनस एल, एंड वाई क्या दिया है, वाई माइनस जीरो, वाई माइनस एक्स जीरो ऐसे होता है ना, इज लेस देन वाई जीरो होता है, तो ये क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा माइनस बी से बी के बीच में, ठीक है? ये होता है ना वाई माइनस वाई जीरो इज लेस देन बी लेते हैं रेक्टेंगल के लिए। जो रेक्टेंगल होते हैं वो ए और बी होते हैं ना, मतलब जो रेक्टेंगल की साइड से होती है, इस तरीके का आप रेक्टेंगल लेते हैं, तो यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा। ए के लिए मैंने एल लिया है, एक्स माइनस एक्स जीरो इज, नोट्स में चेक कर लेना आप लोग, नहीं तो ओके, लेस देन इक्वल टू एल, ए होता है, और वाई माइनस वाई जीरो रेक्टेंगल जब हम लेते हैं तो बी होता है, राइट? ओके, तो जीरो जीरो है यहाँ, वाई जीरो और एक्स जीरो, चेक योर नोट्स, ओके? सो यहां से देखोगे तो मैक्सिमल मैक्सिमल इंटरवल इज, सो एच इक्वल टू, एच कैसे निकालते हैं बताओ? एच क्या होता है? अगर एच, जो भी एच की वैल्यू आती है ना, तो आप देखते हैं कि एक्स माइनस एच और एक्स प्लस में एच में इसके पास सॉल्यूशन है, ठीक है? ऐसा स्टेटमेंट होता है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम का, वो आप चेक कर लेंगे। सो एच इक्वल टू क्या होता है बताओ? मिनिमम ऑफ ए L, कॉमा बी बाई B by एम, maximum of F. हाँ मैक्सिमम, तो एम इज एयर, एम इज क्या होगा, ये इसका बाउंड है, टी माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन, ये किससे लेस होगा बताओ हमेशा? टू से, दिस इज एम, ओके, राइट? सो अब हम क्या करेंगे, एच इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल कॉमा टू एल बाई एल, टेक बी इक्वल टू, ए और बी आपके हाथ के होते हैं, हाँ? आप अपने हाथ से रेक्टेंगल लेते हैं, ये ध्यान रखना। तो मैं बोल रहा हूं एल और टू एल लो, इज इट ओके? समझे? तो टेक बी इक्वल टू टू एल, तो ये क्या आ जाएगा, एल। इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑन, दिस इंप्लाइज एग्जिस्ट ऑन माइनस एल कॉमा एल। तो एल को तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी रैंडमली पिक कर सकते हो, है ना? मैंने दिखा दिया कि सॉल्यूशन इस इंटरवल में भी एग्जिस्ट करेगा, इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा, यूनिकनेस से वो सॉल्यूशन एक ही होगा, पूरे आर में एग्जिस्ट करेगा। और इसको आप तब भी यूज कर सकते हो जब आपका फंक्शन लोकली लिपचिट हो, ठीक है? लोकली लिपचिट का मतलब जानते हो ना आप? कांस्टेंट, जैसे आप, आपका फंक्शन है कोई भी, इतने इंटरवल में भी लिपचिट होगा, कांस्टेंट कुछ अलग मिलेगा, लिपचिट कांस्टेंट, फिर इस इंटरवल में भी लिपचिट होगा, कांस्टेंट कुछ अलग मिलेगा, कोई भी इंटरवल आप आर में लेंगे उसमें लिपचिट होगा लेकिन कांस्टेंट अलग मिलेगा, बस इतना फर्क होता है, ठीक है? तो लोकली लिपचिट के केस में भी इसको यूज कर सकते हैं। चलो, और लिपचिट के लिए डायरेक्टली मैंने बोला ना, कोई थ्योरम होती है या नहीं होती है, चेक इट, इट्स योर होमवर्क, ओके? सो नाउ कम टू द सेकंड ऑप्शन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, ओके? सो सी, पहला वाला तो हमें पता लग गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ आईवीपी इज बाउंडेड ऑन इट्स मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस। अब ये सॉल्यूशन क्या होगा हमें नहीं पता, अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपको सिर्फ बाउंड देखना है, आपको ये पता करना है कि सॉल्यूशन बाउंडेड है या नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन बाउंडेड हो तो वो कैसे पता लगा सकते हैं? देखो बहुत ही अच्छी ट्रिक क्या है, वाई डैश इक्वल टू ई की पावर, जो मैंने सोची, आप भी सोच सकते हो इसको, इसको मैं ग्रेटर देन वन लिख सकता हूं, ठीक है? आप भी लिख सकते हो ना? सब मानते हैं कि नहीं मानते?
मुझे तो y का बाउंड चाहिए ना, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to x, मतलब क्लोज इंटरवल 0 to x में इंटीग्रेट करते हैं ये दो फंक्शन को, ठीक है। ओके, तो ये क्या आएगा, 0 to x dx। दूसरी तरफ क्या आएगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी या कुछ भी आए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तुम लेकिन बताओ क्या आएगा, स्ट्रिक्ट आएगी या नहीं। तुमने, मैं आपको बार बार बताता हूँ कब स्ट्रिक्ट आती है कब नहीं आती है, तो आपको याद है या नहीं, देख लेते हैं। तो यहां से क्या आएगा, वाई डैश एक्स माइनस, सॉरी वाई एक्स माइनस y0, यस और नो, यस और नो। यस। ओके, एक्स ना, इसको टी लिख देता हूँ, वैसे हम ऐसे करते हैं ना जनरली, मतलब जो अंदर वेरिएबल लिखा है उसको बाहर नहीं लिखते हैं, या फिर अंदर डी टी लिख दो, ठीक है, जो आपकी मर्जी। सो वाई टी, इधर आ जाएगा टी, फॉर ईच टी हो रहा है, हाँ ये है ना रिया, ऐसे होगा। है सर, y0 इक्वल्स टू 0। तो अब किस किस को लगता है कि ये बाउंडेड है, क्लियरली y इज अनबाउंडेड, है ना, एग्जिस्ट करता है, हमने दिखा दिया। अरे अनबाउंडेड ही तो होगा, टी टेस्ट टू इन्फिनिटी पे देखो, इसका मतलब इन्फिनिटी पे लिमिट इसकी भी इन्फिनिटी आ रही है, राइट। और आप टी को क्या कर सकते हो, ये भी सोच लो, टी की जगह कुछ भी पुट कर दो, वाई एम इज ग्रेटर देन एम, इसको आप किसी भी नंबर से बड़ा कर सकते हो, जिसको जैसे सोचना है। सो क्लियरली वी कैन सी, नाउ इट्स इजी टू सी, नाउ क्या आई सिट्स राइट, सो वाई टी इज अनबाउंडेड, so this question is solved. Okay, any question? No questions? Did you try it at home? ये मतलब सॉल्व कर रहे थे और कोशिश की तुमने, ओ सॉरी 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 सॉरी, कोशिश की और हुआ नहीं, ऐसा हुआ, कितने लोगों ने कोशिश की फिर हुआ नहीं, मतलब ये सेकंड में फंस रहे थे, कोशिश ही नहीं की किसी ने। तुम कोशिश करते तो शायद सेकंड में। हाँ, हाँ बोलो बोलो। मतलब पहले ट्राई किया था तब नहीं हुआ था, कल नहीं किया। किसमें रुके, सेकंड वाले ऑप्शन में, पहले हाँ। तो हो ही गया होगा। तो बस इतना ही सोचना था तुम्हें, देखो ये सोचना था कि तुम्हें तो ये देखना है कि वाई का बाउंड देखना है, तो सोचो कि कहीं से कुछ बाउंड आ सकता है क्या, बस यही सोचना है, और सॉल्यूशन आपके पास है ना, तो ये हुआ सॉल्व।